अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं मोहम्मद ख़लील और आप देख रहे हैं लर्न इस्लाम। मुझे उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। आपको ये जानकर बेहद खुशी होगी कि ए मैसेज टू ह्यूमैनिटी ट्रस्ट की तरफ से सिवान ज़िला सतह पर जो एक इस्लामिक क्विज़ का मुकाबला किया गया था, जिसका एग्ज़ाम 24 दिसंबर 2023 को लिया गया था, जिसमें लगभग 600 बच्चे मदरसे और स्कूलों के शामिल हुए थे। आज उसी के रिज़ल्ट की वजह से प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी रहे शहबाज़ ख़ान व रिज़वान क़ुरैशी साहब, डॉक्टर एहतशाम साहब, डॉक्टर सुहेल अब्बास व डॉक्टर चिराग साहब, डॉक्टर इंतखाब आलम और डॉक्टर ज़ेबा परवीन साहिबा के ज़रिए से बच्चों को इनामात दिए गए, जिसमें अव्वल पोजीशन लाने वाले बच्चे को एक साइकिल, मेडल, सर्टिफिकेट के साथ कुछ और इनामात भी दिए गए। वहीं दोम पोजीशन और सोम पोजीशन लाने वाले बच्चों को एक ट्रॉली, जानमाज़, मेडल, सर्टिफिकेट वगैरह दिया गया। इनके अलावा भी जितने बच्चों ने इस एग्ज़ाम में हिस्सा लिया था, सभी बच्चों को एक एक मेडल और एक एक सर्टिफिकेट ए मैसेज टू ह्यूमैनिटी ट्रस्ट की तरफ से दिया गया। सभी बच्चे इनामात पाकर काफ़ी खुश हुए। सभी बच्चों के पेरेंट्स और मदरसा के असातिज़ा किराम भी बच्चों के साथ टाउन हॉल में हाज़िर थे। उन्होंने भी अपनी अपनी कीमती मसरूफ़ियात से वक्त को निकाल कर इस इनामी तक़रीब में शिरकत फरमा कर इसको मज़ीद बारौनक बनाने में और हम ट्रस्ट वालों की हिम्मत अफजाई करने में उनका भी अहम रोल रहा, जिसका हम ट्रस्ट वाले शुक्रगुज़ार हैं। कुछ मीडिया के लोग भी हाज़िर थे, जिन्होंने कुछ बच्चों से सवालात किए। आइए आगे देखते हैं। टाउन हॉल में हम लोग हैं और यहाँ पे इस्लामिक एक क्विज़ कराया जा रहा है, जिसमें लगभग देखा जाए तो बच्चे यहाँ पे शामिल हैं, चाहे वो मदरसा हो या फिर स्कूल हो, सभी बच्चे यहाँ पे शामिल हैं। और सभी बच्चे जो है कि यहाँ पे आकर के और इस क्विज़ प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर के और जिस तरीके से यहाँ पे इनाम हासिल किए हैं, मैं कुछ बच्चों से भी बात करूँगा। और अभी आज तक आपने जितनी तस्वीर देखी, उन तस्वीरों के माध्यम से मैंने जो आपको दिखाने की कोशिश की, जिसमें बहुत सारे बच्चे हुए हैं। मैं इन बच्चों से बात करूँगा। बेटा, आपको याद है क्या पूछा गया था? सवाल पूछा गया था हज और रोज़े के बारे में पूछा गया रोज़ा कब फ़र्ज हुआ तो सन 2 हिजरी में फ़र्ज हुआ, हज कब फ़र्ज हुआ तो सन 9 हिजरी में फ़र्ज हुआ, और दीगर मामलात के बारे में भी पूछा गया जो दुनियावी हिसाब से है कि अल्लामा इकबाल की पैदाइश क्या है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरतें थी, जो सीरतें उनको नबूवत कितनी साल की उम्र में मिली, उनकी नबूवत 40 साल की उम्र में मिली और उनकी शादी 25 साल की उम्र में हुई। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र 40 साल की थी। यही सब दिगम हम खानपुर खैराटी से हैं और मदरसा बुस्तान रहमत बेदवलिया टोला गजियापुर से है। मेरा नाम बिलाल अहमद अंसारी हुआ है। बहुत शानदार। बिलाल ने बहुत शानदार तरीके से इस बात को बताया और मैं कुछ और लोगों से बात करूँ। कुछ बच्चियाँ इसमें हैं। क्या मिला है आपको? सर्टिफिकेट मिला है। किस चीज़ का सर्टिफिकेट है ये? जो एग्ज़ाम हुआ था उसका। एग्ज़ाम में भाग ली थी आप? जी। क्या क्या पूछा गया था उसमें? ये इस्लामिक क्विज़ पूछा गया था। सवाल इस्लामिक क्विज़ में क्या पूछा गया था? सबसे आखिरी नबी का क्या नाम है, और नमाज के बारे में पूछा गया था। और ये नमाज पढ़ती हैं आप? जी। अच्छा, तो नमाज के बारे में क्या पूछा गया था? नमाज में कितने रकात हैं ये सब? मतलब किस रकात में? फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, किस रकात में कितने रकात हैं बता सकते हैं नमाज में? फजर में कितने पढ़े जाते हैं? फजर में 4 रकात। 4। फ़र्ज़ कितने उसमें हैं? 2 रकात फ़र्ज़ और 2 रकात सुन्नत। अच्छा, कहाँ से हैं आप? नवालपुर। नाम क्या हुआ आपका? मारिया। अच्छा, आप भी भाग ली थी इसमें? जी। क्या नाम हुआ आपका? वानिया इमाम। आप उसमें क्या भरी थी? कुछ पूछा गया था आपसे सवाल? जी। क्या पूछा गया? इस्लामिक क्विज़ था। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप लोग भी इसमें हिस्सा ली थी? हाँ। क्या क्या इसमें पूछा गया था बता सकते हैं? इस्लामिक
इस्लामिक क्यूज़ पूछा गया था, इस्लामिक से रिलेटेड, उससे बहुत चीज़ रिलेटेड पूछा गया था। जैसे हमारे नबी कहाँ पैदा हुए थे, उनके बारे में, उनके वालिद का नाम, उनके वालिदा का नाम पूछा गया था, उनके वफ़ात के बारे में पूछा गया था, ये सब पूछा गया था हम लोगों से। जो दीनी तौर पे तो ये हो गया, दुनियावी तौर पे क्या पूछा गया? जी, दुनियावी तौर पे ये पूछा गया था कि जैसे हमारे अभी मुल्क में कितनी आबादी है, हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री कौन है, ये सब पूछा गया था। किस तरीके से सवाल पूछे गए थे? बहुत अच्छे, इससे हमारी बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन हुई है। उर्दू में जो हम लोग भूल चुके थे उसको मतलब हम लोग को रिपीटेशन हो गया फिर से। तो उसके लिए तैयारी किया गया था? हाँ, एक हफ्ता तैयारी की थी जी। क्या क्या तैयारी की थी तुमने? क्या भूल गए? बुक आया था, वो एक बुक का नाम ही था एक पैगाम इंसानियत के नाते। हम लोग इंसान होने के नाते हम लोग को ये मतलब करना बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या क्या पूछा गया था? नमाज के बारे में, हमारे नबी के बारे में, हमारे मतलब जो जा चुके हैं उनके बारे में। तो ये सब तुमको पहले याद नहीं था? पता था, लेकिन मतलब जो नहीं पता, कुछ कुछ हार्ड था, नहीं पता था, और मतलब पता था। नाम क्या? शहरीन हशमत। शहरीन हशमत। हशमत। आपका नाम क्या? मेरा नाम सानिया खातून। आप कहाँ से? जामिया नगर, दाऊद मेमोरियल उर्दू दर्स। हाँ। तो जो चीज़ें ये बता रही कि हम कुछ भूल गए थे, आप भी भूल गए थे क्या? नहीं, ये क्या होता है, जो एग्जाम होता है इससे रिपीटेशन हो जाता है। जो हम लोग याद तो किए रहते हैं, लेकिन वक्त चला जाता है तो फिर हम लोग क्या होता है, माइंड से इरेज हो जाता है। बट ये जो बुक था उससे हम लोग को बहुत सीखने को मिला और बहुत ज़्यादा हम लोग को नॉलेज। अभी भी हम लोग बुक रखे हैं। हाँ, वो बुक आगे भी काम आएगा। हाँ, बहुत इंशाल्लाह ज़रूर। बिल्कुल, बहुत शानदार। आप भी कुछ बोलना चाहते हैं? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला की कि मुझे मौका मिला यहाँ आने का और मुझे ये इस एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिला। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा शुक्रिया करती हूँ मैं। और उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे जो हमें पहले से भी पता थे और बहुत चीज़ें पता चली उस बुक से हमें पता चला। और यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा इबरत नसीहत हमें मिली कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए। हमें बड़े बड़े लोगों को देख के सीख मिला कि हमें भी ऐसे करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। नाम क्या बताइए? सफूरा सिद्दीकी। सफूरा सिद्दीकी। हाँ, क्या बता रहे थे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अमन परवीन है और मैं इस महफिल से बहुत ज़्यादा सहमत हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके और मैंने एग्ज़ाम दिया। मतलब आगे भी क्या चाहेंगे आप लोग कि इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं वो भी होते रहेंगे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हम हर साल इस एग्ज़ाम को देंगे। हम लोग दोबारा लेंगे अगर होगा तो फिर से। इस बार टॉप करेंगे अगले बार इंशाल्लाह। जो इंतजामिया है उन लोगों को शुक्रगुजार हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार। मतलब यहाँ पे कई डॉक्टर भी हैं जो हम लोगों का हेल्प किए हैं लोग, और यहाँ पे जितने लोग हैं वो लोग बहुत ज़्यादा हेल्प किए। हम लोग बिल्कुल उसमें पार्टिसिपेट किया, हम लोग हमेशा। बिल्कुल, बहुत शानदार। मैं बच्चियों से बात करके मैं काफ़ी मुतासिर हुआ, इसलिए क्योंकि जिस तरीके से इन बच्चियों को लग रहा है कि एक तरह से देखा जाए तो एक बहुत शानदार प्रोग्राम करके और इन बच्चियों के लिए एक तरह से देखा जाए तो एक अलग यहाँ पे माहौल बनाने का जो कोशिश की गई है, खास करके इस्लामिक क्विज़ के तहत, तो जाहिर है कि बहुत खूबसूरत जो है कि प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया है, खास करके सीवान के टाउन हॉल में। और बच्चियाँ काफ़ी खुश हैं इस बात को लेकर कि कम से कम एक मौका मिला है हमें अपने आप को फिर रिपीट करने के लिए, और उसके बाद जिस तरीके से हमें आगे बढ़ने का मौका मिलता, अगर इस तरह के प्रोग्राम होते रहेंगे तो शायद कि हमें भी बहुत सारी चीज़ें नया नया सीखने को मिलेगा।